सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 7 अमूल्य उपहार। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। बच्चों, इस पाठ में दोस्ती के लिए अमीर, गरीब, शिक्षित और अशिक्षित का भेदभाव मिटाते हुए निश्चल प्रेम की वकालत की गई है। अर्थात निश्चल मतलब बिना स्वार्थ के प्रेम दिखाया गया है। साथ ही साथ इस तथ्य से भी अवगत कराने का प्रयास किया गया है कि वृक्ष मनुष्य के सच्चे साथी होते हैं। तो आज इस व्याख्यान में हम इस पाठ को पढ़ेंगे तथा इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस पाठ के कुछ मुख्य पात्र हैं। पात्र जो इस पाठ के कैरेक्टर हैं, जैसे पिंटू, पिंटू के पिता, पिंटू की मम्मी, शारदा आंटी, बालक घसीटाराम और कुछ बच्चे। तो जब सबसे पहले यह पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उसमें एक दृश्य दिखाया गया है। एक सजे सजाए घर का दृश्य। एक सजे सजाए घर का दृश्य है। बहुत से बच्चे और स्त्री पुरुष उपस्थित हैं। दृश्य का अर्थ है नजारा। आज पिंटू की वर्षगांठ है। वर्षगांठ का अर्थ होता है जन्मदिन। पिंटू के पिता दरवाजे पर खड़े होकर आने वालों का स्वागत कर रहे हैं। सभी लोगों के हाथ में कोई ना कोई उपहार है। दूर कोने में खड़ा एक गरीब बालक सारा दृश्य देख रहा है। बच्चों, एक सजा सजाया घर दिखाया गया है। उसमें पिंटू का जन्मदिन मनाया जा रहा है और पिंटू के जो पिताजी हैं वो दरवाजे पर खड़े होकर जो उसके जन्मदिन पर आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। और सभी लोग पिंटू के जन्मदिन के लिए कोई ना कोई उपहार लेकर आ रहे हैं। और दूर कोने में एक गरीब बालक खड़ा ये सारा दृश्य, ये सारा नजारा देख रहा है। अब यहाँ पर पिंटू और उसके पापा की बातचीत हो रही है। पिंटू कहता है, अब तो मेहमान आ चुके पापा, आइए चले। पापा कहते हैं, तुम्हारी मम्मी की सहेली शारदा आंटी कहाँ आई हैं? अब पिंटू कहता है, आंटी तो देर लगाती हैं पापा, वे बहुत आलसी है ना। आलसी का अर्थ होता है कामचोर, जो काम से जी चुराए उसे कहते हैं आलसी। फिर पापा कहते हैं, आलसी नहीं बेटे, लेट लतीफ हैं। लेट लतीफ का अर्थ होता है हर काम में देरी करने वाला। तभी क्या देखते हैं वो लोग? तभी सामने से बनी सवरी बढ़िया साड़ी पहने एक महिला हाथ में उपहार लिए हुए दिखाई देती हैं। उपहार का अर्थ होता है गिफ्ट। आपके जन्मदिन पर भी आते होंगे ना बच्चों बहुत सारे गिफ्ट। तो ऐसे ही पिंटू के जन्मदिन पर सब लोग तरह तरह के गिफ्ट लेकर आ रहे थे। अब पिंटू कहता है, नमस्ते आंटी। शारदा कहती हैं, नमस्ते नमस्ते पिंटू जी, इतने बड़े बनो जितना बन ताड़। अब पापा कहते हैं, तिल का ताड़ मत बनाइए बहन जी, अभी तो पिंटू तिल है, नन्हा सा तिल। बच्चों, तिल का ताड़, तिल का ताड़ का अर्थ है छोटी बात को बड़ा रूप देना। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ है छोटी सी बात को एक बड़ा रूप दे देना। शारदा आंटी कहती हैं, पर भाई साहब, यह है आंख वाला है या लड्डू वाला? पापा ठहाका लगाते हुए, हंसते हुए, आप जो भी समझिए। पिंटू शारदा आंटी को कहता है, अच्छा आंटी, जल्दी चलो, अब सारा कार्यक्रम लेट हो रहा है क्योंकि उसे अपना केक काटना था। अब शारदा आंटी कहती हैं, हा हा पिंटू साहब, आपको एक एक मिनट भारी लग रहा होगा ना? पिंटू कहता है, बिल्कुल आंटी। अब सब लोग मेज के पास पहुंचते हैं।
जहाँ पर केक रखा हुआ है, ये आप चित्र में भी देख रहे हो। सब लोग इकट्ठे हो गए। पिंटू मोमबत्तियां बुझाता है, केक काटता है और हैप्पी बर्थडे टू यू की आवाज से वातावरण गूंज उठता है। सभी जो मेहमान आए हुए थे, जब पिंटू केक काटता है तो उसके केक काटने पर सब तालियां बजाते हैं और उसे मुबारकबाद देते हैं उसके जन्मदिन की, क्या कहकर, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर मेहमान खाना खाते हैं। अब पिंटू अपने दोस्तों को विदा करते हुए, अच्छा फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय। अब उसके जन्मदिन की जो पार्टी थी वो खत्म हो गई और वो अपने दोस्तों को विदा कर रहा है। उसके दोस्त कहते हैं बाय, गुड बाय। मेहमानों के जाने के बाद पिंटू को एक कोने मैले फटे कपड़े पहने 10-12 वर्ष का एक बालक खड़ा दिखाई देता है। पिंटू उससे जाकर पूछता है, क्यों भाई, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? हमसे कोई काम है क्या? वो बालक जवाब देता है पिंटू को, नहीं, काम तो नहीं है जी, देख रहा था क्या हो रहा है। पिंटू जवाब देता है, क्या देखा तुमने? बालक कहता है, आज कोई त्योहार था क्या, होली दिवाली जैसा? ये बच्चों इसलिए पूछा क्योंकि वो तो गरीब था, उसको पता ही नहीं था कि क्या जन्मदिन होता है। तो पिंटू के घर उसे ऐसा लगा जैसे कोई होली या दिवाली जैसा त्योहार मनाया जा रहा है। तो पिंटू उसे जवाब देता है, नहीं भाई, त्योहार नहीं था, मेरी वर्षगांठ थी, 12वीं वर्षगांठ, यानी कि मेरा 12वां जन्मदिन था। अब बालक पूछता है, वर्षगांठ क्या होती है जी? पिंटू जवाब देता है, क्या तुम यह भी नहीं जानते? बालक सिर हिलाते हुए, मैं क्या जानूं भैया, अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि मैं क्या जानूं, अर्थात मुझे नहीं पता। अब पिंटू हंसते हुए, उसे हंसी आई कि उसे, उस बालक को यह नहीं पता कि जन्मदिन क्या होता है, वर्षगांठ क्या होती है। तो वह हंसते हुए, तुम तो बहुत ही सीधे लगते हो, हर साल जन्मदिन मनाया जाता है ना, तुम्हारा जन्मदिन नहीं मनाया जाता क्या? अब बालक सिर हिलाते हुए, मुझे नहीं पता। अब पिंटू कहते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? बालक जवाब देता है, मेरा नाम है घसीटाराम, घसीटू घसीटू कहते हैं लोग मुझे, यानी कि उसका नाम घसीटाराम है, लेकिन लोग उसे घसीटू नाम से पुकारते हैं। पिंटू कहता है, अच्छा यह बताओ तुम क्या करते हो घसीटाराम? अब वो घसीटाराम जो बालक है वो जवाब देता है, मैं घर घर जाकर अखबारों की रद्दी खरीदता हूँ। रद्दी का अर्थ होता है बेकार की चीजें, जैसे आप अखबार, पुराने अखबार हो जाते हैं, पुराने प्लास्टिक की चीजें हो जाती हैं, तो वो क्या है, हम रद्दी वालों को दे देते हैं। तो जो ये घसीटाराम बालक था वो भी क्या करता था, रद्दी खरीदता था घर घर जाकर। पिंटू कहता है, रद्दी का क्या करते हो तुम? बालक बताता है, मैं और मेरी माँ मिलकर थैलियां बनाते हैं, फिर उन्हें लाला के यहाँ बेच देते हैं। यानी कि जो रद्दियां हम इकट्ठे करते हैं उससे हम थैलियां बना देते हैं और फिर लाला के यहाँ जाकर उन्हें बेच देते हैं। पिंटू कहता है, तो क्या इसी से तुम्हारा गुजारा चलता है घसीटाराम? गुजारा का अर्थ है गुजर बसर, यानी कि खर्चा पानी, कि रद्दी बेचकर ही तुम्हारा घर का सारा खर्चा चल जाता है। बालक जवाब देता है, हाँ जी। पिंटू उससे पूछता है, स्कूल नहीं जाते हो तुम? बालक जवाब देता है, स्कूल तो आप जैसे बच्चों के लिए ही है पिंटू जी, हमारे लिए नहीं है। पिंटू कहता है, गलत बात, हाथ बढ़ाते हुए, अच्छा तुम मुझसे दोस्ती करोगे घसीटाराम? अब वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे
दोस्ती करने के लिए कहता है। बालक जवाब देता है, दोस्ती तो बराबर वालों में होती है पिंटू भाई, कहाँ मैं और कहाँ आप। क्योंकि वो बालक है घसीटाराम, वो तो बहुत ज्यादा गरीब है, और जो पिंटू है वो पैसे वाला है। तो वो कहता है कि कहाँ तुम और कहाँ मैं, तो हम दोनों में दोस्ती कैसे हो सकती है। पिंटू फिर उसे समझाता है कि मैं और तुम तो बराबर हैं, तुम भी 12 साल के, मैं भी 12 साल का। वह हंसता है, आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने जन्मदिन की मिठाई खिलाऊंगा। अब बालक कहता है, नहीं पिंटू, ऐसे नहीं। पिंटू सोचता है, फिर पूछता है उससे, ऐसे क्यों नहीं। बालक जवाब देता है, सब लोगों ने तुम्हें कोई ना कोई उपहार दिया है, मैंने तो तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, मैं कैसे मिठाई खाऊं। क्योंकि वो दरवाजे पर खड़ा ये सारा दृश्य देख रहा था कि जब उसने केक काटा तो सभी ने उसको विश किया, उसको मुबारकबाद दी, और फिर सभी ने मिठाई खाई और सभी लोगों ने पिंटू को उपहार दिया। तो उसे भी लगा कि मैंने तो कोई उपहार दिया नहीं है पिंटू को, तो फिर मैं उसके जन्मदिन की मिठाई कैसे खा सकता हूँ। इस पर पिंटू कहता है, बड़े स्वाभिमानी हो, चलो तुम भी कोई उपहार दे दो। बालक कहता है, अच्छा तुम कुछ देर ठहरो। वो ये कहकर बाहर चला जाता है। मैं अभी घर से लौटकर आता हूँ। बालक तेज तेज कदमों से जाता है। अब उसके पापा वहां पर आते हैं। पापा पिंटू से पूछते हैं, पिंटू की ओर आते हुए, क्यों पिंटू, किससे बातें हो रही थी बाहर सड़क पर। क्योंकि पापा ने देखा कि पिंटू किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम बाहर सड़क पर खड़े होकर किससे बातें कर रहे थे। पिंटू पापा से कहता है, मेरा एक नया दोस्त बना है पापा, घसीटाराम। पापा खींचते हुए अर्थात मुंह बनाते हुए, वह गंदा लड़का, रद्दी वाला। पिंटू जवाब देता है, वह गंदा लड़का नहीं है पापा, बहुत सीधा सच्चा है। पापा मूर्खों वाली बात मत करो, ऐसे गंदे बच्चों से नहीं मिला करते। अब उसके पिंटू के पापा हैं, वो उसे समझाते हैं कि ऐसे गंदे बच्चों से आपको नहीं मिलना चाहिए, और ऐसी बेवकूफी वाली बातें भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें और तुम में कोई बराबरी नहीं है। मम्मी वहां पर आती हैं और पिंटू को समझाती हैं कि हाँ हाँ पिंटू, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, तुम्हारा और उसका क्या साथ। उसे समझाती हैं कि वो बच्चा तो पढ़ा लिखा नहीं है, तुम तो पढ़े लिखे हो, तो तुम्हारा और उसका कोई साथ या तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं हो सकता। इस पर पिंटू कहता है, पर मम्मी मैंने तो उससे वादा किया है कि मैं उसे अपने जन्मदिन की बहुत सारी मिठाइयाँ दूंगा। पापा कहते हैं, ठीक है ठीक है, मिठाई तो उसे दे देना, पर वह तो चला गया। पिंटू कहता है, चला नहीं गया पापा, वह तो उपहार लेने गया है मुझे देने के लिए। अब पापा हैरानी से पूछते हैं, उपहार लेने गया है। पिंटू कहता है, हाँ मम्मी, वह कह रहा था मैं तब तक मिठाई नहीं खाऊंगा जब तक उपहार नहीं दूंगा। अच्छा बच्चों, वो भी देखो गरीब है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं मिठाई तब तक नहीं लूंगा कि जब तक मैं पिंटू को कोई उपहार नहीं दूंगा। तो इसलिए वो अपने घर जाता है, उसके लिए कुछ उपहार लेते कर आता है। अब आगे देखते हैं वो क्या उपहार लेकर आता है। मुझे सभी ने उपहार दिए हैं ना। पापा कहते हैं, तो क्या तुम उस गरीब बच्चे से उपहार लोगे। पिंटू कहता है, इसमें बुरा क्या है पापा। मम्मी फिर समझाती हैं,
तुम्हें इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता पिंटू? पिंटू जवाब देता है, नहीं मम्मी। फिर मम्मी कहती है, ओफ, तुम्हें क्या हो गया है बेटे? क्योंकि उसे वो बहुत देर से समझा रही थी और वो पिंटू समझ नहीं रहा था उनकी बातें। पापा कहते हैं, अच्छा भाई, अब तकरार बंद करो, वह आएगा तुम्हारा नया मित्र। तकरार का अर्थ होता है बच्चों झगड़ा, यानी कि अब तुम मम्मी बेटे का झगड़ा बंद करो, वह आएगा तुम्हारा नया मित्र घसीटाराम। तो तुम उसे डटकर मिठाई खिलाना, पर उससे कोई उपहार आदि मत लेना, समझे? पिंटू के पिता ने उसे समझाया कि तुम भले ही अपने उस मित्र को मिठाई खिला देना, लेकिन उससे कोई भी उपहार मत लेना। पिंटू कहता है, वह कुछ लाएगा तो मैं कैसे इनकार करूंगा पापा? मम्मी फिर कहती हैं, इनकार करने में कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी बेटे? पिंटू कहता है, जितने लोग उपहार लाए थे मम्मी, उनमें से मैंने किसी को मना नहीं किया, फिर उसे क्यों मना करूंगा मैं? अब पिंटू अपने मम्मी को बताता है कि मेरे जन्मदिन पर और लोग भी तो आए थे, वो भी मेरे लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आए थे, लेकिन मैंने तो उन्हें किसी को भी मना नहीं किया उपहार देने से, तो मैं इस बच्चे को कैसे मना करूं? मम्मी फिर कहती हैं, उसकी बात और है थी बेटे, इस लड़के की बात कुछ और है। अब घसीटाराम तेज तेज कदमों से पिंटू के घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। अब जो वो बालक था, पिंटू के लिए उपहार लेने गया था, अब वो तेज तेज कदमों से चलकर पिंटू के घर की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अब घसीटाराम कहता है पिंटू से, लो भाई पिंटू, मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। पिंटू हाथ में एक छोटे से पौधे को देखते हुए, यह क्या लाए हो? किसके हाथ में था छोटा सा पौधा? घसीटाराम के हाथ में था। वो किसके लिए लाया था? पिंटू के लिए लाया था, उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में। अब घसीटाराम बताता है, यह है छोटा सा आम का पौधा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा पिंटू भाई, मैं इसे तुम्हारे आंगन में लगाए देता हूँ, देखना यह धीरे धीरे बढ़ जाएगा। घसीटाराम पिंटू के लिए क्या लेकर आया? आम का पौधा, और कहा कि मैं ही इसे तुम्हारे आंगन में लगा देता हूँ और धीरे धीरे यह जो पौधा है वो पेड़ बन जाएगा। पिंटू कहता है, कैसे लगाओगे इसे? घसीटाराम से पूछता है कि इस पौधे को कैसे लगाओगे? घसीटाराम कहता है कि मैं खुरपी भी लाया हूँ पिंटू, सोचा कहीं तुम्हारे घर पर न हो। बड़े घरों में बाजा होता है, खुरपी नहीं होती, यानी कि जो खेती का काम करते हैं या गरीब होते हैं, उनके घरों में तो छोटी छोटी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन वो तुलना करते हुए कहता है अमीर और गरीब की, कि बड़े घरों में तो बाजा मिल जाता है, लेकिन खुरपी जैसी छोटी चीज नहीं मिलती, इसलिए मैं अपने साथ खुरपी लेकर आया हूँ। घसीटाराम पौधा लगाकर हाथ झाड़ता है और नल से पानी लेकर अपने हाथ धो लेता है। पिंटू क्या करता है? वो भीतर से मिठाई का डिब्बा लाते हुए, अब वो मिठाई का डिब्बा लाता है घसीटाराम के लिए और उससे कहता है, लो घसीटाराम, मिठाई खाओ। अब घसीटाराम क्या करता है? मिठाई का डिब्बा लेते हुए उसे कहता है पिंटू को, तुम इस पौधे की चिंता मत करना पिंटू, मैं रोज या दूसरे दिन आकर इसे पानी दे जाया करूंगा और 5 साल में यह पेड़ बन जाएगा, देखना। बच्चों, आम का जो पौधा है वो 5 साल बाद फल देने लगता है, तो वो कहता है कि मैं इसे आकर रोज पानी दे दिया करूंगा और यह देखना 5 साल बाद बड़ा वृक्ष, बड़ा पेड़ बन जाएगा। घसीटाराम चला जाता है। मम्मी पापा वही खड़े बतिया रहे हैं। बतियाने का अर्थ है बातें करना। मम्मी पापा अभी भी वहीं खड़े हैं, लेकिन घसीटाराम वहां से चला गया है। पापा
अब क्या करते हैं, मन भी किस मूर्ख पर आया है, अपने बेटे का। मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अब मम्मी कहती हैं, कुछ नहीं जुड़ा तो आम का पौधा ही उखाड़ लाया घर से। यानी कि वो सोच रही थी कि शायद घसीटा राम पिंटू के लिए कोई और अच्छा सा उपहार लेकर आएगा, लेकिन वो तो गरीब था, तो वो उपहार के रूप में आम का पौधा ही ले आया। पिंटू कहता है, पर मम्मी, घसीटा राम का उपहार सबसे बढ़िया है, यह तो आप मानेंगी। अब मम्मी उसे फिर समझाती हैं, वह कैसे, इतने अच्छे अच्छे कपड़े, पेन, शोपीस सब लोग लाए हैं, वह बढ़िया नहीं है, यह आम का पौधा बढ़िया है तुम्हारे लिए। पिंटू जवाब देता है, हाँ मम्मी, यह सब चीजें तो नष्ट हो जाएंगी, आज नहीं तो कल, पर यह पौधा तो कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कपड़े हैं वो भी छोटे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, पुराने हो जाएंगे, पेन है, शोपीस है, ये सारी चीजें कभी न कभी तो नष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो घसीटा राम मेरे लिए आम का पौधा लाया है वह कभी भी नष्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। पापा कहते हैं, समाप्त नहीं होगा, प्रश्न पूछते हैं पिंटू से। फिर पिंटू कहता है, हाँ पापा, 5 वर्ष में यह पूरा पेड़ बन जाएगा, फिर उस पर फल आएंगे मीठे मीठे। घसीटा राम का उपहार तो जीवन भर चलेगा, है ना, यह अमूल्य उपहार। पापा कहते हैं, अरे मूर्ख, कब दादा लेगा कब पोता बरतेगा। यानी कि कोई चीज है जो किसी दादा ने ली थी और कब वो समय आएगा, इसमें समय के बारे में बताया गया है कि कितने साल में ये पेड़ बड़ा होगा, अर्थात कब दादा लेगा और कब पोता उसको बरतेगा। समय का यहाँ पर बताया गया है, दादा और पोते के बीच के समय को। पिंटू कहता है, पोता नहीं पापा, मैं और आप ही बरतेंगे, इस पेड़ के फल मैं और आप ही खाएंगे। पिंटू पौधे पर पानी छिड़कता है। आप यहाँ देख रहे हो चित्र में, पिंटू अब उस पौधे को पानी दे रहा है। तो यह पौधा जो घसीटा राम ने पिंटू को दिया था, यह उसके लिए सबसे बड़ा। बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है, जो आज हमने पाठ पढ़ा है उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, किसका जन्मदिन था। प्रश्न ख, घसीटा राम ने उपहार में क्या दिया। प्रश्न ग, शारदा आंटी कौन थी। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ व सुंदर लेख में लिखने होंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।